सरोज गुरु मुद मंगल आगार, जैसे वतुनर होत हैं भव सागर से पार। गुरु जी के सुमिरन मात्र से नाशत विघ्न अनंत, तासे सर्व आरंभ में ध्यावत है सब संत। आप प्रगटे इस जगत में जीव काज सुधारने, शब्द नाव बनाए सुंदर दुखित जीव उबारने। नम्रता और दीनता से भेंट सतगुरु लीजिए, मैं हूँ शरणागत तिहारी दासी अपना कीजिए। मैं हूँ शरणागत तिहारी चरणों में रख लीजिए। दंडोत वंदना मेरी बारंबार, श्री सतगुरु चरणादेश। इस दासन दासी पे अपनी कृपा रखना, इस दासन दासी की रखना लाज। सौभाग्यशाली गुरुमुख सज्जन मंडली, अपनी समस्त चित्त वृत्तियों को एकाग्र करते हुए अपना ध्यान अपने मन मंदिर में श्री परमहंसों की ओर लगाते हुए श्रद्धा प्रेम सहित मीठे स्वर में बोलिए जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। गुरुमुखो, फकीरी क्या है ये कोई उससे पूछे कि जिसने अपने आप को सब कुछ होते सोते भी फकीर ही जाना है। यानी कि फकीरी का मतलब संसारी सुख ऐशो आराम नहीं है। यानी कि फकीरी का मतलब है कि जो जीव अपने आप को अपने परमात्मा के हवाले कर दे, जैसे यानी कि बेख्तियार होना, परमात्मा की ख्वाहिशों पर चलना, अपनी मर्जी को कभी भी अपने मर्जी से नहीं चलाना, परमात्मा की मर्जी करना, परमात्मा की मर्जी पर चलना, अपनी जिंदगी को अगर जीना तो परमात्मा के सिलेंडर करके जीना। जिंदगी जीना कई लोगों को नहीं आता, अगर जिंदगी को जीना आ जाए तो ये जिंदगी जो है बहुत ही हसीन हो जाए। जिंदगी जीना कोई मतलब ये नहीं होता कि संसारी ऐशो आराम की जिंदगी या अपने मनोरंजन की दुनिया या अपने मन चाही पसंद के लोग, ये कोई जिंदगी नहीं है। जिंदगी असल क्या है? जिंदगी वो है जिसमें हमारा परमात्मा खुश है और हम उसकी मर्जी से चलते हैं, ना कि हम अपनी मन मर्जी से चलते हैं। अगर हम अपनी मर्जी से चलेंगे तो वो कोई जिंदगी नहीं है, वो कर्मों की खेती बनाना है। क्योंकि अपनी मर्जी से जो जीव जीता है वो अपने कर्मों की खेती को तैयार करता है, और जो परमात्मा की रजा में रहकर चलते हैं उनका कोई कर्म नहीं देखे हुए आता, ना कोई बुरा ना भला। वो सदैव परमात्मा के आगे सिलेंडर होकर के जो रहते हैं उनके कोई बुरे कर्म हो ही नहीं सकते। उनके जितने भी कर्म हैं
सब परमात्मा के लेखे लगते हैं, चाहे अच्छा चाहे बुरा। जैसे उदाहरण के तौर पे एक महिला थी जो अक्सर कोई भी काम किया करती थी, तो कहती थी ये मेरे विष्णु भगवान के नाम। कोई भी काम उसने कैसा भी चंगा मंदा कैसा भी काम करना, उसने कहना ये मेरे विष्णु प्रभु के नाम। ऐसे करते करते एक दिन उसको नारद जी मिले और नारद जी ने उसे देखा कि वो गोबर के उपले बना रही थी। तो जब गोबर के कंडे बनाते बनाते वो बोलती जा रही कि ये मेरे प्रभु के नाम, ये मेरे ईश्वर के नाम। इतने में नारद जी को ये देख करके बहुत क्रोध आया कि ये क्या बोल रही है। छी छी, ये जो गोबर है ये प्रभु के नाम का, और इसको कुछ नहीं मिला कि प्रभु के नाम जो किया जाए। तो फिर इस बात पे उनको गुस्सा आया। नारद जी ने उस महिला के मुंह पर 2 तमाचे मारे, ये कहकर कि तेरे को शर्म नहीं आती, तू ये क्या बकते जा रही है कि भगवान के नाम पर गोबर करे जा रही है तू। तो कहने लगी कि मैं तो अपना जीवन ही प्रभु के नाम कर चुकी हूँ, और मेरे जीवन में जो भी घटनाएं हैं तो वो भी तो फिर प्रभु के नाम की हुई ना। चंगा मंदा जैसा भी कोई कार्य है काम है वो सब प्रभु के नाम का ही तो हुआ ना। तो नारद जी को और गुस्सा आया, उन्होंने और उसके मुंह पे थप्पड़ मारा कि भले ही तू अपने आप को प्रभु के नाम कर ले, लेकिन ऐसे कार्य के लिए तो मत बोल। अब इतने में नारद मुनि जी वैकुंठ में गए जहाँ विष्णु भगवान विराजमान थे। तो जाकर के क्या देखते हैं कि विष्णु भगवान के गाल पर नारद जी के हाथ के थप्पड़ का निशान पड़ा हुआ। तो उसने पूछा नारद जी ने कि प्रभु ये आपके गाल पे किसने ऐसे तमाचा मारा, जो आपके गाल पे ये निशान कैसा पड़ा। तो विष्णु जी फरमाने लगे कि जो स्त्री अपना तमाम जीवन हमारे नाम अर्पण कर चुकी है, अपने आप को उसने हमारे सिलेंडर कर रखा है, और उसका कोई कैसा भी कर्म है ऊंचा नीचा वो सब हमारे समर्पण है। तो अगर उसको कोई भी कुछ भी यहाँ चाहती है तो उसको नहीं हमें आती है। तो तुमने थप्पड़ उसको मारा, लेकिन उसको तो नहीं हमने लगने दिया, क्योंकि वो हमारी भक्त है, वो हमारी जिम्मेदारी है, इसलिए उसका थप्पड़ हमें लगा। इस बात से नारद जी बहुत शर्मिंदा हुए, प्रभु के चरणों में झुक गए और कहने लगे धन्य है प्रभु, आप तो धन्य हैं कि आप अगर कोई जीव अपने आप को आपके हवाले कर दे, सिलेंडर कर दे, तो आप यहाँ तक कि जीव का कैसा भी काम कैसा भी कार्य सब अपने आप पर ले लेते हैं। यहाँ तक कि अगर जीव को कहीं कोई दुख कष्ट होता है तो वो भी अपने आप पर ले लेते हैं। इस बात पर प्रभु बोले कि नारद जी, जो जीव हमारे ऊपर विश्वास करता है, भरोसा पक्का रखता है और बड़ी श्रद्धा से हमें अपने आप को समर्पण कर देता है, तो उसका जिम्मा सदैव हम खुद उठाते। अब चाहे वो कैसा भी हो, हमें इस बात में कोई फर्क नहीं पड़ता। तो फकीरी क्या है? फकीरी का मतलब क्या है कि जैसे आपने सुना होगा, कई लोग कहते हैं कि परमात्मा ने हमारे साथ अच्छा नहीं किया,
ये नहीं किया, वो नहीं किया, शिकायतें देते रहते हैं। अब उनको कोई पूछे कि भला परमात्मा तो हम सबका बाप पिता है, तो जो पिता जो होता है, क्या वो अपने बच्चों का बुरा चाहेगा? या पिता चाहेगा कि मेरा बच्चा तड़पे, रोए, परेशान होए संसार में और मैं उसकी सहायता ना करूं? लेकिन जो बच्चा अपने पिता को अपने आप में महसूस नहीं होने देता, अपनी मनमतियां चलाता रहता है और उसके आचरण पर नहीं चलता, तो वो फिर संसारी दुख परेशानियां उसको भोगनी पड़ती हैं। क्यों? क्योंकि उसमें उसके पिता का संयोग नहीं होता। जिस पिता का संयोग साथ में जिस बेटे के साथ, पुत्र के साथ होगा, वो पुत्र हमेशा सुखी और खुशहाल जीवन जिए। जिस प्रकार से फकीरी बहुत ही मुश्किल से हासिल होती है, इसे कहते हैं फकीरी। फकीरा फकीरी दूर है, जितने की लंबी खजूर। फकीरा फकीरी दूर है, जितने की लंबी खजूर। चढ़ जाए तो पिए प्रेम रस, गिर जाए तो चकना चूर। ये बात एक फकीर ने कही। इतने में दूसरे फकीर ने क्या फरमाया? फकीरा फकीर नजदीक है, जितनी की तेरी तौफीक। फकीरा फकीरी नजदीक है, जितनी की तेरी तौफीक। चढ़ जाए तो पिए प्रेम रस, गिर जाए तो भी ठीक। यानी कि फकीरी इसे कहते हैं कि जो परमात्मा को समर्पण हो जाए, वो जीव सदैव स्वतंत्र हो जाता है हर प्रकार, हर कर्म से। तो वो फिर उसे क्या कहा जाता है? वो एक फकीर हो गया। जैसे कहते हैं फकीरों के पास कुछ नहीं होता, वो खाली हाथ होते हैं, लेकिन अंदर से वो बहुत भरे होते हैं प्रभु की कृपा पात्र से, उसकी भक्ति से। तो जो अगर फकीरी को समझते हैं, तो वो उसके रंग में रंगे हुए होते हैं, तो उनके सारे कर्म भी प्रभु के लेखे लगे होते हैं। अब प्रभु के लेखे भी कोई बिरला ही लग सकता है, हर कोई नहीं लग सकता। जैसे कि एक बार की बात है, कहते हैं इंसान की जो असली आयु है वो क्या है? वो उस पे ध्यान देना जरूरी है। हमारी जो संसार में आयु है, आज भले ही हम 50 के हैं, 60 के हैं, 70 के हैं, 80 के हैं, लेकिन ये आयु हमारी नहीं है। असल हमारी आयु कौन सी है? एक बार की बात है कि एक जीव किसी गांव में गया, तो वहां पर जाकर के कुछ दिन रुका। तो वहीं थोड़ा घूमने के लिए निकला, तो जैसे ही जहां निकला, जहां देखा कि एक शमशान घाट है, शमशान घाट के आगे से निकल रहा था, तो वहां पर क्या देखता है कि पत्थरों पर लिखा हुआ है, किसी की 20 वर्ष की आयु है, किसी की 10 वर्ष की है, किसी की 5 वर्ष की है, किसी की 25 वर्ष की है। वो बड़ा हैरान हुआ। अब गांव जाकर के उसने तैयारी कर ली अपने वापस जाने की। तो गांव वालों ने पूछा कि आप यहाँ से क्यों जा रहे हो? क्या हमसे कोई भूल हो गई या कोई सेवा में कोई चूक हो गई? तो कहने लगा नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, लेकिन मुझे इस बात का बड़ा अफसोस है कि मैं जब शमशान भूमि से गुजर रहा था, तो वहां पर मैंने देखा कि जहां जितने भी लोग मरे हैं, उनकी आयु पत्थरों के ऊपर किसी की 20 वर्ष, किसी की 5 वर्ष, किसी की 10 वर्ष, किसी की 25 वर्ष लिखी हुई है। यानी कि यहाँ पर जो रहता है वो इतनी अल्प आयु में चला जाता है, इतनी कम उम्र में। तो ऐसे तो मैं यहाँ रहूंगा तो मैं भी कम उम्र में चला जाऊंगा। तो इतने में गांव वाले सभी के सभी ये बात सुन करके हंसने लगे। कहने लगे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है,
ऐसे तो देखो आपके सामने और भी बुजुर्ग बैठे हैं, कोई 70 साल का, कोई 80 साल का, कोई 50 साल का है। ऐसी कोई बात नहीं है। असल आयु क्या है, उसका क्या मतलब है, ये कि हमारे गांव का एक रिवाज है कि जो जीव सारा दिन के अपने जितने भी काम धंधे करता है, उन काम धंधों में वो जितनी देर प्रभु का नाम ले रहा है और प्रभु को समर्पण कर रहा है, उतनी देर की उसकी जो आयु है, वो जब रात को आता है तो आकर के अपनी डायरी में नोट करता है कि आज के दिन के मेरे इतने घंटा, इतना समा मैंने प्रभु के लेखे लगाया है। तो वो उसकी डायरी में नोट कर लिया जाता है। जब वो उसका समय आता है मृत्यु का, तो फिर उसकी जो आयु है वो कैलकुलेट करके उतनी ही उसकी आयु बताई जाती है, लिखी जाती है कि केवल ये जितने वर्ष उसने भक्ति करी संसार में रहकर, उतने वर्ष की उसकी भक्ति लेके लिखी जाती है। बाकी की उसकी आयु से कोई लेना देना नहीं, क्योंकि बाकी की आयु दुनियावी है, संसारी है, संसार के लिए है, परमार्थ के लिए नहीं है। तो गुरुमुखों, ऐसे ही हम जीव भी संसार में जो रह रहे हैं, क्या हमने कभी अंदाजा लगाया कि हमारी कितनी आयु लेखे में गई और कितनी संसार में गई? जितनी आयु हमारी अगर परमार्थ के लेखे में गई है, उस आयु के मुताबिक ही हमारा आगे का जो जीवन है वो प्रभु के हवाले होता है, वही लेखे लगता है। बाकी का जीवन तो हम संसार में आए क्या किया, तन पाला या पेट, बाकी दिन धंधे गया, रात गई चुगले। इसलिए अपनी उम्र का हर वक्त ध्यान रखते हुए अपना ख्याल रखें कि हमने अपने प्रभु के नाम जितनी उम्र लिखी जाएगी, उसी उम्र में सुख होगा, शांति होगी, खुशी होगी और प्रभु की प्रसन्नता प्राप्त होगी। प्रभु की प्रसन्नता प्राप्त होने से ही हमारे जीवन का उद्धार होगा और इसी को कहते हैं असल जीवन, जो फकीरी जीवन है और जो अपने आप को सिलेंडर कर दिया प्रभु के हवाले। देखते देखते समय तो बहुत जल्दी बीत जाता है। ऐसे लग रहा है जैसे अभी हमने सत्संग शुरू किया है, लेकिन आगे का फिर अगली बार गुरुमुखो समय हो गया है। बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की।